अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आसान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज को कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे। एवरेज का फार्मूला वो अप्लाई करेंगे और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह हम एक स्पेसिफिक रेंज का एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट मार्क शीट को डिज़ाइन किया है। इस साइड पे हमने स्टूडेंट्स नेम लिखे हैं, इस तरह उनके सब्जेक्ट लिखे हैं। यहाँ पे मैथ्स है, उर्दू है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अब इस सेल के ऊपर हम उनका जो सब्जेक्ट वाइज एवरेज है वो निकालेंगे, यानी इन तमाम यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट वाइज हम इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट का एवरेज कैलकुलेट करेंगे। इस तरह यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज जो है यानी क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज नीचे ऊपर से हम नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे हम पूरी क्लास का जो है वो एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हम पूरे क्लास का एक ख़ास सब्जेक्ट में एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा ख्याल रखिए कि अगर हम इस साइड पे जाते हैं यहाँ से यहाँ तक तो हम इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट का डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं यहाँ पे हम पूरे क्लास का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एवरेज निकाल सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखिए, क्योंकि अगर आप डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं तो फार्मूला आप एक लाइन में लिख के वो पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अगर आप डेटा को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके ऊपर आप फिर डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब इस सेल के ऊपर हम इस स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है उन मार्क्स का हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज का जो फार्मूला है बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। यहाँ पे हम इक्वल से स्टार्ट करेंगे, चूंकि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हर एक फार्मूला इक्वल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इक्वल से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने लिखा है एवरेज। ओके, स्पेल मिस्टेक आपने नहीं करना। और उसके बाद हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने इसको क्लोज करना है और एंटर करना है। अब यहाँ पे आप देखिए तो हमने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का एवरेज निकाला जो कि 61.83 जो है ये बनता है। तो अगर आपने नीचे इन तमाम स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है तो इसके लिए आपने बार बार ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, बल्कि आप यहाँ पर क्लिक करके इसको फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको फिल करता हूँ। अब नीचे अगर आप देखिए तो हम इंडिविजुअली इस क्लास का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एवरेज भी निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैथ्स है तो मैं पूरी क्लास का एवरेज निकाल सकता हूँ मैथ्स के सब्जेक्ट में। तो वो यहाँ पे हम करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं दोबारा फार्मूला अप्लाई करता हूँ एवरेज का, इक्वल टू, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं एवरेज, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस को स्टार्ट करते हैं और इस रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो अब इस क्लास का जो मैथ्स के सब्जेक्ट में एवरेज है, यानी क्लास वाइज जो मैथ्स के सब्जेक्ट में एवरेज है वो है 49.866 और फिर उसके बाद 7%। बाय द वे, अगर आपने यहाँ पर इनको यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है, इस पॉइंट के आगे यहाँ पे इस वक्त 5 डिजिट्स है, तो इसको आप इजीली यहाँ पे नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैंने उर्दू का भी एवरेज निकालना है, यहाँ पे इंग्लिश का भी, और इस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो मैं इसको भी यहाँ से इजीली एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह। तो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे रो वाइज जाते हैं तो हम इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट का एवरेज निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉलम वाइज जाते हैं तो हम इंडिविजुअली हर स्टूडेंट का एवरेज निकाल सकते हैं।
इसके साथ अगर आपने पूरे क्लास का जो एवरेज है उसका एवरेज निकालना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा फार्मूला अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज और फिर उसके बाद मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ओवरऑल क्लास का जो एवरेज है वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो 62.11% जो है वो ओवरऑल क्लास का एवरेज है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने एवरेज को सीखा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।